हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकाउंट्स सेना। गाइस गाइस आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। और गाइस ये है एनपीओ का पार्ट 2। और गाइस जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है गाइस वो जल्दी से देख लो। गाइस उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस वहाँ से जाके ज़रूर से देखना। चलिए गाइस फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गाइस देखो, सब्सक्रिप्शन है कोई भी पैसा एनपीओ को उसके मेंबर से मिले उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। गाइस क्या समझे? गाइस कोई भी पैसा, कोई भी फंड, कोई भी डोनेशन जब एनपीओ को उसके मेंबर से मिले उसे हम लोग कहते हैं सब्सक्रिप्शन। गाइस अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। गाइस देखो, गाइस मान लो एक एनपीओ है ए, एक एनपीओ ए है और गाइस उसके हैं 10 मेंबर्स। और गाइस उन 10 मेंबर्स ने मिलकर एनपीओ में लगा दिए 10 लाख रुपए। तो गाइस जो ये 10 लाख रुपए हैं गाइस ये है सब्सक्रिप्शन। गाइस ठीक है। गाइस मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ कि सब्सक्रिप्शन। गाइस देखो, गाइस जो भी पैसा, जो भी फंड, जो भी डोनेशन एनपीओ को उसके मेंबर से मिले उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। गाइस ठीक है। और गाइस सब्सक्रिप्शन होती है एनपीओ की इनकम। और गाइस देखो, गाइस जितनी भी सब एनपीओ की इनकम होगी और जितने भी एनपीओ के खर्चे या फिर एक्सपेंसेस होंगे गाइस वो सब रिकॉर्ड होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। गाइस आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे देखो इनकम मतलब इनकम, एक्सपेंस मतलब एक्सपेंडिचर। गाइस मतलब इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड कहाँ होंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जहाँ पे भी इनकम दिखे आपको वो रिकॉर्ड कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जहाँ भी आपको एक्सपेंस दिखे वो भी रिकॉर्ड कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। गाइस अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आने वाले वीडियोज़ में। गाइस आज हम लोग बस सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ पढ़ेंगे बस। और गाइस ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गाइस हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। गाइस समझ गए हो आप सब्सक्रिप्शन है क्या? अब गाइस देखो जनरल डोनेशन। गाइस देखो, गाइस ये क्या है? जनरल डोनेशन वो डोनेशन है या फिर वो पैसा है या फिर वो चंदा है जो हमें एनपीओ के मेंबर से नहीं मिलता। मैंने क्या कहा? जनरल डोनेशन वो डोनेशन है जो हमें एनपीओ के मेंबर से नहीं मिलता, उसे हम लोग कहते हैं जनरल डोनेशन। गाइस ठीक है। अब गाइस इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो गाइस हमने एनपीओ ए का एग्जांपल लिया था ना। अब देखो इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारी एनपीओ ए थी, उसके 10 मेंबर थे, ठीक है गाइस 10 मेंबर थे और 10 ने एनपीओ में पैसा लगाया था 10 लाख रुपए, जिसको हमने सब्सक्रिप्शन कहा था। अब गाइस मान लो जो ये एनपीओ ए है गाइस, जो ये एनपीओ ए है उसका काम लोगों को फ्री में खाना बांटना है गाइस, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट गाइस, ठीक है। अब गाइस देखो, अब गाइस मान लो जो एनपीओ सॉरी मैंने एनपीओ ए लिख दिया, एनपीओ होता है गाइस, ठीक है। गाइस देखो मान लो कि जो एनपीओ ए है उसके पास पैसे की कमी पड़ गई, क्योंकि गाइस लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो गाइस आपको पता ही है कि कैसा मतलब इनकम के सोर्स हैं लोगों के गाइस बहुत कम हो चुके हैं गाइस, ठीक है। बस आप ये मानो कि एनपीओ ए के पास पैसा हो चुका है ख़त्म। तो गाइस अब उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? अब गाइस
ये जो एनपीओ के मेंबर हैं वो गए अपने पड़ोसियों के पास। गाइस ठीक है, अपने पड़ोसियों के पास गए। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने बताया, इन मेंबर्स ने बताया अपने पड़ोसियों को कि हमारी एक एनपीओ है जो कि लोगों को फ्री में खाना बांटती है। तो गाइज़ ये सुनकर जो इसके पड़ोसी हैं वो इम्प्रेस हो गए कि भाई ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को फ्री में खाना बांट रहे हैं। तो गाइज़ वो इम्प्रेस हो चुके हैं। अब गाइज़ इन मेंबर्स ने क्या कहा कि सर हमारी एनपीओ के पास डोनेशन की कमी पड़ रही है या फिर हमारी एनपीओ के पास पैसे की कमी पड़ रही है, तो आप भी कुछ डोनेशन दे दो। तो गाइज़ अब ये हो चुके हैं पड़ोसी इम्प्रेस, तो इन्होंने इम्प्रेस में दे दिए इनको 2 लाख रुपए। गाइज़ ठीक है, 2 लाख रुपए दे दिए। तो गाइज़ यही है जनरल डोनेशन। गाइज़ नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो भी पैसा हमें अपने मेंबर से नहीं मिलता उसे हम कहते हैं जनरल डोनेशन। देखो, इस कंडीशन में या फिर इस एग्ज़ाम्पल में, पहले वाले एग्ज़ाम्पल में हमें पैसा कहाँ से मिला था? अपने मेंबर से, तो वो हो गया सब्सक्रिप्शन। अब इसमें हमें पैसा अपने मेंबर से नहीं मिला है, पैसा हमें मिला है अपने पड़ोसियों से, मतलब मेंबर्स के अलावा लोगों से मिला है। ठीक है, तो इसको हमने कहा जनरल डोनेशन। गाइस ठीक है, और गाइस जनरल डोनेशन भी एनपीओ की इनकम होती है। अब आपको पता है कि इनकम कहाँ रिकॉर्ड होती है, मैंने बताया है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। गाइस ठीक है, और गाइस इसके कुछ एग्जांपल हैं वो देख लेते हैं क्या है। गाइस देखो, इसका पहला एग्जांपल है गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब हमें कुछ पैसा गवर्नमेंट से मिल गया, फिर सरकार से मिल गया। और गाइस दूसरा है फी फ्रॉम नॉन मेंबर। गाइस मतलब नॉन मेंबर मतलब अपने मेंबर से नहीं, मतलब पड़ोसियों से मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें हमें पैसा, आप वो एग्जांपल सोचो ना जो अभी मैंने आपको बताया। क्या बताया कि उसमें एनपीओ ए को जो पैसा मिला था उसको मिला था पैसा बाद में अपने पड़ोसियों से। तो गाइस ये नॉन मेंबर पड़ोसी मान लो आप, मतलब मेंबर से ना मिले चाहे फिर किसी से मिल जाए। गाइस ठीक है, उसे हम कहते हैं जनरल डोनेशन। अब गाइस मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, मान लो हमारा चैनल है अकाउंट्स की सेना। गाइस ठीक है, अकाउंट्स की सेना। अब गाइस देखो, अब इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो हो गए इसके सब्सक्राइबर, मतलब हो गए इसके मेंबर। ठीक है, अब मान लो आप लोगों ने इस चैनल की वीडियो को लाइक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और मान लो जो इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, अगर वो वीडियो लाइक करते हैं, जैसे मान लो आपके दोस्त हैं वो अभी इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। ठीक है, और अगर मान लो वो लोग, आपके दोस्त लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो वो हो गया जनरल डोनेशन। अब गाइज़ आई थिंक आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, मतलब जो आपके आसपास ही है। गाइज़ ठीक है, तो गाइज़ अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर से पूछना। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड सोर्स पे गाइज़, जो कि है स्पेसिफिक या फिर स्पेशल डोनेशन। गाइज़ देखो, गाइज़ ये वो डोनेशन है या फिर ये वो इनकम है या फिर ये वो फंड है
जो हमें किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है। अब जैसे वो क्या क्या स्पेशल पर्पस हो सकते हैं गाइस, जैसे हमें हमें डोनेशन मिल गया बिल्डिंग के लिए, हमें डोनेशन मिल गया मैच के लिए, हमें डोनेशन मिल गया गवर्नर पार्टी के लिए, या गाइस हमें डोनेशन मिल गया फर्नीचर के लिए, या हमें डोनेशन मिल गया मशीनरी के लिए। अब गाइस जिस भी डोनेशन में कुछ कंडीशन लगी हो या फिर वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए हो, उसे हम लोग कहेंगे स्पेशल या फिर स्पेसिफिक डोनेशन गाइस, ठीक है। अब गाइस मैं आपको इसका भी एक और एग्जांपल देता हूँ। अब गाइस देखो, पहले गाइस वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, अकाउंट्स की सेना वाला। अब गाइस देखो, मान लो अब मैं गया हूँ, ठीक है। अब मेरे चैनल, अब ये वीडियो मेरी है, ठीक है। अब जो मैं आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो मैंने बनाई, ठीक है, और फिर मैंने अपलोड कर दी। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई सुनो, तुम मेरे चैनल को मतलब अकाउंट्स की सेना को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर कहा, मेरे दोस्तों ने कहा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, ठीक है, कुछ कंडीशन है, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है, मैंने कहा बताओ भाई क्या है। उन्होंने कहा सबसे पहले कि तू भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है। और फिर दूसरा कहा कि तू प्लस तू मेरी वीडियो को लाइक भी करेगा, मतलब वीडियो को लाइक भी करेगा। मतलब मेरे दोस्त मेरा चैनल सब्सक्राइब तभी करेंगे जब मैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा और उनकी वीडियो को लाइक भी करूँगा। अब गाइस देखो, हमको हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हमारे तभी बढ़ेंगे, मतलब मेरा दोस्त मेरा चैनल सब्सक्राइब या वीडियो में लाइक तभी करेगा जब मैं उसके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा और उसकी वीडियो को लाइक भी करूँगा। तो गाइस ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में ये कुछ कंडीशन है। और गाइस जो हमें ये सब्सक्राइब, जो हमारा चैनल सब्सक्राइब हुआ है या हमारी वीडियो लाइक हुई है, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए हुई है। गाइस वो स्पेशल पर्पस क्या है, वो है ये दोनों गाइस, ठीक है। तो गाइस यही है स्पेशल डोनेशन या फिर स्पेसिफिक डोनेशन गाइस, ठीक है। गाइस आई होप आप समझ गए होंगे गाइस, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया, अब हम लेते हैं अपना पुराना वाला एग्जांपल जो हमने लिया था, अभी लिया था NPO A वाला, ठीक है, उसको भी देख लो एक बार। गाइस वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। गाइस जो हमारा NPO A था उसके 10 मेंबर थे, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था, और उन 10 मेंबर ने NPO को कुछ पैसे भी दे दिए थे जिसको हमने सब्सक्रिप्शन कहा था, और NPO को कुछ पैसा उनके पड़ोसियों से मिल गया था। अब गाइस इन मेंबर को पैसा मिले या फिर NPO को पैसा मिले बात है कि, क्योंकि ये मेंबर तो NPO को चला रहे हैं, ऐसे, ठीक है। उनके कुछ पड़ोसियों से पैसा मिल गया था, कितना मिला था, वो मिला था हमें 2 लाख रुपए गाइस, ठीक है। अब गाइस देखो, अब गाइस जो NPO A है उसको चाहिए अब और पैसे। मैंने क्या कहा, जो NPO A है उसको अब और पैसे की आवश्यकता है। तो उसके लिए ये 10 मेंबर्स, ये 10 लोग मिलकर गए। मान लो ये 10 मेंबर जो हैं ये अपने एक पड़ोसी के घर गए जो इनके एकदम ख़ास पड़ोसी है। ये 10 मेंबर मिलकर अपने एक ख़ास पड़ोसी के पास गए जिसका नाम मान लो राम है गाइस, ठीक है। अब गाइस इन्होंने ये पूरी राम कथा अपने दोस्त को अपने इस पड़ोसी को बता दी, और इन्हें ये भी कहा कि हमें कुछ डोनेशन की आवश्यकता पड़ रही है, आप कुछ डोनेशन दे दो। तो राम ने कहा ठीक है, मैं आपको डोनेशन बिल्कुल दूंगा, लेकिन मेरी कुछ होंगी कंडीशन, ठीक है। उसने भी कंडीशन लगा दी, तो मतलब स्पेशल डोनेशन है। पहला
अगर तुम खाना बांटोगे मेरे घर के सामने बांटोगे और मेरे नाम से बांटोगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है बांट देंगे। तो इसने भी, राम ने भी पैसा दे दिया, मान लो 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, तो गाइज़ यही है स्पेशल डोनेशन। गाइज़ देखो गाइज़, इसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशन लगी हुई है। देखो वो क्या है, वो है पहला जो खाना बांटना है वो उसके घर के सामने बांटना है, दूसरा उसके नाम से बांटना है। तो गाइज़ हो गई ना स्पेशल कंडीशन, या स्पेशल पर्पस हो गया ना इस राम का पैसे देने के पीछे। तो गाइज़ बस आप ये समझो कि जो भी पैसा हमें मिल रहा है उसके लिए कुछ कंडीशन लगी हुई हैं या फिर कुछ स्पेशल पर्पस लगा हुआ है। तो गाइज़ वो उसे हम कहेंगे स्पेशल डोनेशन या फिर स्पेसिफिक डोनेशन। और गाइज़ क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है तो गाइज़ फिर ये इनकम भी नहीं है, तो गाइज़ फिर ये क्या होगी, ये है लायबिलिटी। गाइज़ ठीक है, ये एनपीओ की होती है लायबिलिटी। क्या होती है, स्पेशल जो वो था डोनेशन था, स्पेशल डोनेशन जो था वो एनपीओ की होती है लायबिलिटी। और गाइज़ मैं आपको बता दूं, देखो जितनी भी होती हैं लायबिलिटी और एसेट गाइज़ वो सभी रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट में। गाइज़ ये आप याद रखना। वैसे गाइज़ मैं आपको आगे बताऊंगा जो हमारी वीडियो आने वाली है एनपीओ की, और गाइज़ उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा डीप में। गाइज़ मैं बस आपको अभी बता रहा हूँ मोटा मोटा। देखो जितनी भी लायबिलिटी और जितने भी एसेट वो रिकॉर्ड कहाँ होंगे, बैलेंस शीट में। और जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। गाइज़ ठीक है, अब गाइज़ चलते हैं, अब गाइज़ देखते हैं अपना दूसरा जो हमारा है वो है एडमिशन फ़ीस। अब गाइज़ ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं फिर भी एक बार इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब मान लो हम अपना वाला एग्जाम कंटिन्यू करते हैं, एनपीओ ए वाला। ठीक है, जो भाई एनपीओ ए थी उसके 10 मेंबर थे गाइस। ठीक है, उसके 10 मेंबर थे। अब गाइस अब हमारी एनपीओ मतलब इन 10 मेंबर की एनपीओ एकदम मस्त चल रही है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। अब गाइस मान लो एक 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 बंदा आता है जिसका नाम लग लिया हमने श्याम। ठीक है, अब वो आता है, वो कहता है इनसे कि भाई मुझको भी अपना मेंबर बना लो। तो ये कहते हैं ठीक है बना लेंगे, लेकिन जो एनपीओ ए के मेंबर हैं वो कहते हैं अब हमने इतना स्ट्रगल करा है इस एनपीओ के लिए, हमने अपने लोगों से पड़ोसी से पैसा मांगा है, तो उसके लिए मतलब हमने इतनी मेहनत करी तो उसके लिए हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो देखो, तो फिर इन मेंबर्स ने कहा कि तुम हमारी एनपीओ में आ सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ पे करना होगा। ठीक है, मतलब ये कुछ चार्ज करेंगे श्याम से। भाई मान लो इन्होंने चार्ज कर दिया अपनी एनपीओ में आने के लिए 1000 रुपये। तो गाइस ये 1000 रुपये है हमारी एडमिशन फीस या फिर एंट्रेंस फीस। गाइस एडमिशन और एंट्रेंस दोनों सेम ही हैं, लेकिन गाइस इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है गाइस, वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी बताऊँगा। ठीक है, अब ये समझो। ठीक है, मतलब एडमिशन फ़ीस वो फ़ीस है जो फ़ीस एनपीओ द्वारा चार्ज की जाती है। कब चार्ज की जाती है, जब एनपीओ से कोई नया मेंबर या जब एनपीओ में कोई नया मेंबर एडमिशन लेता है। गाइस इसका एकदम बढ़िया सा एग्जांपल देखो, वो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग हैं, ठीक है, अब हम लोग हैं, वो स्कूल में जाते हैं। ठीक है, हम लोग स्कूल में गए, स्कूल, ठीक है, अच्छा समझते हैं स्कूल। ठीक है, जब हम स्कूल में अपना एडमिशन कराते हैं, हम लोग स्कूल में अपना क्या कराते हैं, एडमिशन। ठीक है,
हम अपना एडमिशन कराते हैं, उसके बदले हम स्कूल को कुछ पे भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जिसको हम एडमिशन फ़ीस कहते हैं। तो गाइस वही तो है एडमिशन फ़ीस गाइस, इसमें भी कुछ अलग नहीं है गाइस, ये बिल्कुल वही है एडमिशन फ़ीस, ठीक है। और गाइस एंट्रेंस फीस वही है, लेकिन गाइस इन दोनों में एक डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस माइनर सा है गाइस। वो डिफरेंस बस हमारी 12th क्लास में ही है, ठीक है। जो हमारी अपर लेवल की क्लास है उसमें दोनों सेम ही है। अब वो दोनों क्या देखो एडमिशन फीस, यहाँ लिख दिया हमने एंट्रेंस फीस, ठीक है। पहला डिफरेंस, एडमिशन फीस होती है लायबिलिटी और ये होती है हमारी इनकम, बस यही डिफरेंस है गाइस। वैसे दोनों की दोनों ये लायबिलिटी ही हैं, वो है हमारी अपर लेवल क्लास में, लेकिन 12th क्लास में ये एडमिशन फीस लायबिलिटी, एंट्रेंस फीस इनकम, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल, आई थिंक इसके एग्जांपल भी मैं आपको क्या दूं, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आप हाँ इसके एग्जांपल चलो मैं बताता हूँ आपको। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस गाइस, ठीक है, उसको भी हम मान सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस क्या है कि मतलब फ़ीस दे दो, एक बार फीस दे दो, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस गाइस, वो क्या है, वो वही तो है कि हम मेंबरशिप के लिए एक बार फीस पे कर रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। अब गाइस आप दिमाग लगाओ, एडमिशन फ़ीस क्या हम बार बार पे करते हैं, नहीं करते ना। अब हम स्कूल में जाते हैं, अब क्या हम उसको हर साल अपनी एडमिशन फ़ीस देते, नहीं देते ना। तो बस यही है लाइफ टाइम फ़ीस, ठीक है। अभी इसको आगे पढ़ेंगे, ये आगे इसके एक सोर्स में भी है, ठीक है। अब आपने यहीं पढ़ लिया, वहाँ मैं आपको क्या पढ़ाऊँ फिर भी वो बता दूँगा, ठीक है। अब एंट्रेंस फीस तो मैंने आपको बता ही दिया है, और ये वही है लायबिलिटी एसेट बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब गाइस लॉकर रेंट, इससे पहले आप समझो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या है। ये वो है, देखो अब एनपीओ है, एनपीओ के पास बहुत सारे पेपर, न्यूज़पेपर, रद्दी जमा हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। अब एनपीओ उसको बेच देता है, ठीक है, एनपीओ ने उसको बेच दिया, तो वही है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब जो उस रद्दी पेपर को बेच कर जो पैसा आता है उसको, वो उसे हम कहते हैं इनकम, क्योंकि वो जो पेपर है वो एनपीओ के तो हैं। अब एनपीओ उसको बेचेगा तो उससे जो पैसा आएगा वो एनपीओ की इनकम ही तो हुई। अब मान लो आप लोग हो, ठीक है, अब आप लोग हो, मान लो आप लोगों की बुक होती है, ठीक है, आप लोगों की क्या होती है, बुक होती है, ठीक है। अब आपका एक साल क्लियर हो जाता है, मान लो ये 9th की बुक है, अब आप 10th में आ गए, ठीक है। अब आप ये बुक बेच देते हो, उसके बदले जो पैसा आता है वो आपकी इनकम ही तो हुई, वो पैसा आपका है ना, क्योंकि बुक आपकी है तो पैसा आपका हुआ, तो आप फिर उससे क्या करते हो, अब आपको जो करना है वो कर लेते हो। बहुत से बच्चे अपनी बुक्स ले लेते हैं 10th क्लास की, अपर लेवल क्लास की, बहुत से नहीं लेते, बहुत से वो बुक अपने फादर मदर के पैसों से लेते हैं, लेकिन वो इनकम आपकी, वो इनकम ही तो हुई आपकी। तो बस यही है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब गाइस समझो लॉकर रेंट क्या है। देखो लॉकर रेंट, अब आप सब लोग मंदिर तो गए होंगे, जल्दी से कमेंट में बता दो कि कौन कौन से लोग कौन कौन से मंदिर गए हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट में, ठीक है। टेम्पल अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोग जाते हो मंदिर, ठीक है, मंदिर गए, अब आपने देखा होगा मंदिर के गेट के बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं, ठीक है। वो आपसे कहते हैं कि जो आप अपने जूते चप्पल यहीं पर उतार दीजिए, हम उसको जमा कर देंगे अपने लॉकर में, ठीक है, कहते होंगे, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। फिर आप अपने जूते चप्पल यहाँ पर इनके पास जमा करा देते हो और उसके बदले आप इनको कुछ पे भी करते हो, पे भी करते हो, और फिर ये आपको देते हैं एक अपने लॉकर नंबर कह लो या फिर टोकन नंबर कह लो, एक ही बात है, ठीक है, देते हैं।
तो गाइस ये जो आपने कुछ पे किया ना, जो आपने इनको अपने जूते चप्पल लॉकर में रखने के लिए कुछ पैसे पे किए, वो है लॉकर रेंट। किसका लॉकर रेंट है? वो एनपीओ के लिए हुआ, मतलब ये मंदिर के लिए हुआ लॉकर रेंट। ये अब लॉकर रेंट, अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया मंदिर का, अब ऐसा एनपीओ में भी होता है, ठीक है, वही है लॉकर रेंट। अब गाइस एक चीज़ समझो, अब जो ये लॉकर रेंट और जो ये सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये दोनों ही एनपीओ की होती है इनकम गाइस, ठीक है। ये दोनों ही क्या होती है? एनपीओ की। ये दोनों ही एनपीओ की होती है इनकम। अब गाइस मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों कहाँ रिकॉर्ड होंगी, ये आपको पता ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मैंने एक बार दोबारा बता दिया, ठीक है। अब ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस, इसका एक सोर्स है, मैंने आपको बता ही दिया है कि ये एडमिशन फ़ीस की तरह ही है, ठीक है। और ये भी लायबिलिटी है, क्योंकि ये एडमिशन फ़ीस की देखो, याद रखो, ये भी लायबिलिटी है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बताता हूँ ये सारे के सारे कि क्या क्या हैं, कैसे क्या, मतलब कौन सी क्या इनकम है और क्या लायबिलिटी है। एक बार बता दूँ आपको एकदम पूरा चार्ट में, ठीक है। देखो हम लिखते हैं लायबिलिटी साइड, एक लिखते हैं लायबिलिटी साइड, ठीक है, एक लिखते हैं हम इनकम साइड। देखो पहला सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है, जनरल डोनेशन भी इनकम है, ठीक है। और क्या है? बताओ। लॉकर रेंट भी इनकम है, लॉकर रेंट भी इनकम है, एंट्रेंस फीस भी इनकम है, ठीक है। अब देखो लायबिलिटी, लायबिलिटी पहला एडमिशन फ़ीस और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस, कितनों एग्जांपल? 1 2 3 4 5 6। अब दो रह दो क्या आते? देखो स्पेशल या फिर स्पेसिफिक डोनेशन, ये भी हमारी लायबिलिटी है, मतलब एनपीओ की लायबिलिटी है, ठीक है। कितने का? 7 होगा ना गाइस। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी एनपीओ की होती है इनकम, गाइस। अगर आप अब तक ये सब लिख रहे हो ना, तो लिखने की ज़रूरत क्या है? मैं आपको सब नोट प्रोवाइड करा दूँगा ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो लिख क्यों रहे हो अभी? बस समझो, ठीक है, ठीक है। और गाइज़ अगर गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगी, सबसे पहले मिलेगी। और गाइज़ इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और गाइज़ पार्ट 1 देखना मत भूलना, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए